श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला 2025 के अंतर्गत आयोजित 102वें वार्षिक मेले में त्रिदिवसीय कुश्ती दंगल के तीसरे दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। मुख्य अतिथि ठाकुर धीरेन्द्र सिंह विधायक जेवर ने फीता काटकर दंगल का शुभारंभ किया और समिति द्वारा स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि कुश्ती हमारी गौरवशाली परंपरा और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जो अनुशासन और परिश्रम का संदेश देती है। देश भर के नामी पहलवानों ने दमखम और दाव पेच दिखाकर दर्शकों का मन मोह लिया। जय कृष्ण के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। 96 किलो भार वर्ग में साहिल दलाल ने गोल्ड मेडल व 51,000 रुपये जीतकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं 125 किलो भार वर्ग में रोहित पहलवान ने गोल्ड मेडल और 51,000 रुपये की नकद राशि अपने नाम की। इसके अलावा श्री द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज की छात्रा देविका चौधरी ने विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता और छात्रा शिवानी नागर ने प्रदेश स्तरीय जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। दोनों छात्राओं को विधायक व कॉलेज प्रबंधन ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। दंगल में हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे और लगातार तालियों व जयकारों से पहलवानों का उत्साह बढ़ाते रहे। आइए देखें एक खास रिपोर्ट। पहलवान बीच में लड़े बलराज सिंह नागर और एक साथ श्रीनाथ ने कुश्ती जीती है। एक वजन का फर्क है, वजन का फर्क से रह गई है। कोई मत बैठो, आप बैठो। वो तक छुड़वा के दोबारा कराओ, दोबारा थोड़ा लगा कि हाँ यार बहुत देर से परेशान हो रही। तुम्हारे फोन में चली ना रही वीडियो। 30 सेकंड रह गई हैं। मैं पूरी गोशाला समिति की तरफ से आज के ब्रह्मांड उत्सव पर एक बार जोरदार तालियां। ये छात्रा द्रोणाचार्य महाविद्यालय जिन्होंने MA इंग्लिश की परीक्षाओं में बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जो है सामने देखिए, आगे एक नंबर आया फोटो फिर सामने देखिए इधर अभिनंदन करती है। ऐसा बड़ा मेला इस क्षेत्र के लिए जहां दूर दूर के पहलवान आते हैं और मैं साधुवाद देता हूं इस क्षेत्र के लोगों को जो भी इस मेले में सहयोग करते हैं या जो इस मंदिर प्रांगण और मंदिर की प्रबंध तंत्र है, उन सबको भी धन्यवाद करता हूं कि 102 साल से बदस्तूर यहाँ मेले का आयोजन होता रहा है। उससे इस क्षेत्र की एक सांस्कृतिक पहचान बनी है। 125 किलोग्राम
द्रोणाचार्य के मंदिर आपको मिलते हैं, तो यह अपने आप में हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए मैं इस मेले के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये भाई ये जंगल ये कम जंगल नहीं है, ये लाइव यूट्यूब पर भाई एक भी नाम बोलना श्री गौशाला समिति की मांग पर अरे भाई कुछ लोग कुर्सी लगवा दो ज्यादा मैं पूरी गौशाला समिति की तरफ से जमीन को करते और मैं की अपनी समस्या बताई तो आपकी करते रहे, लेकिन ये एक ऐसा बड़ा मेला इस क्षेत्र के लिए जहाँ दूर दूर के पहलवान आते हैं और मैं साधुवाद देता हूँ इस क्षेत्र के लोगों को जो भी इस मेले में सहयोग करते हैं या जो इस मंदिर प्रांगण और मंदिर की प्रबंध तंत्र है उन सबको भी धन्यवाद करता हूँ कि 102 साल से बदस्तूर यहाँ मेले का आयोजन होता रहा है। उससे इस क्षेत्र की एक सांस्कृतिक पहचान बनी है। और कहीं भी देखें द्रोणाचार्य के मंदिर आपको मिलते हैं, तो यह अपने आप में हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए मैं इस मेले के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये भाई ये जंगल ये कम जंगल नहीं है, ये लाइव यूट्यूब पर भाई एक भी नाम बोलना ये श्री गौशाला समिति की मांग पर रजनीकांत जी, बैंकों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेले का एक गोवा संस्कार चल रहा है, बड़ा मंगल भी है जी। तो कितने पहलवान कहाँ आए, कौन अतिथि है? आज दंगल का ये तीसरा दिन है। ये वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये महाभारतकालीन कस्बा है। इसमें ये 102 वर्ष से लगातार ये मेला लगाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। और यहाँ इसका मेले का मुख्य आकर्षण दंगल होता है, जिसमें आज ये सबसे बड़ा दंगल है। इस दिन आज जो है 51,000 की 2 कुश्तियां और 31,000 की, 21,000 की और 10,000 की अनेक कुश्तियां हो रही हैं। और इस समय हमारे पास उत्तराखंड, आपके दिल्ली, हरियाणा, यूपी के कई जिलों से पहलवान आए हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी कुश्तियां यहाँ पर हुई हैं और अभी 3-4 कुश्तियां और बाकी हैं। उम्मीद है कि एक से एक अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन ये करेंगे। कुछ अभी बेटियां जो है यहाँ पे 8 बेटियां आई फरीदाबाद से, बंदेटा से, आपके मथुरा से, उनको भी हमने मौका दिया और 4 कुश्तियां वो हुई। बहुत सुंदर कुश्तियां उन बेटियों ने करी और उनको हमने पारितोषिक देकर सम्मानित किया। आज ही हमारे द्रोण गौशाला समिति की तरफ से एक महाविद्यालय चलता है, द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज। उसकी एक बेटी ने 28 वर्ष का हमारा कॉलेज का इतिहास है, उसमें 28 वर्ष में पहली बार हमारे महाविद्यालय को देविका चौधरी नामक एक बिटिया ने MA इंग्लिश में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अभी कॉन्वोकेशन होगा 18 सितंबर को यूनिवर्सिटी में, जहां राज्यपाल महोदया उसको जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित करेंगी। आज आदरणीय विधायक जी मुख्य अतिथि थे, उन्होंने उसको ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, शॉल देकर सम्मानित किया है। और उसके टीचर को भी विधायक जी ने, डॉक्टर प्रशांत कनौजिया और डॉक्टर अजमत, 2 टीचर हैं उसकी, उन दोनों को भी
शील्ड देकर, स्मृति चिन्ह देकर विधायक जी ने सम्मानित किया है। एक बिटिया हमारी शिवानी नागर गांव कनासी से है, वो हमारे डिग्री कॉलेज की छात्रा है बीए की। उसने जेवलिन थ्रो में यूनिवर्सिटी स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। विधायक जी ने उसको भी शील्ड देकर और शॉल देकर सम्मानित किया है। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है। क्या कहना चाहें आपकी उपलब्धि हासिल हुई है, जो बहुत सारे जो बच्चों ने और अलग-अलग उपलब्धि हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे महाविद्यालय मैं महाविद्यालय प्रबल समिति के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि महाविद्यालय की नींव रखी थी, एक छोटा सा पौधा लगाया था, आगे विशाल वृक्ष की तरह फलीभूत हो रहा है। और ठीक 28 साल बाद, 28 वर्ष बाद इस महाविद्यालय को पहला गोल्ड मेडल मिल रहा है। अंग्रेजी विषय में हमारी छात्रा ने 84% नंबरों के साथ इस विश्वविद्यालय में सर्वाधिक किया है। मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूँ, इस विश्वविद्यालय की सीमाएं के अंतर्गत आती है, जैसे मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, नोएडा है। एक 6 जिलों को 24 विश्वविद्यालय की तरफ आती है। उन 6 विश्वविद्यालयों में संभवतः 1000 से ज्यादा महाविद्यालय है। उन सब में सर्वाधिक अंक प्राप्त करना ये महाविद्यालय के लिए, क्षेत्र के लिए, प्रबंध समिति के लिए बहुत ही गर्व का समय है। और इस प्रबंध समिति ने पिछले 28 वर्ष से जो पौधा लगाया था, इन बेटियों के लिए इस महाविद्यालय का निर्माण किया गया था। बेटियों की शिक्षा दीक्षा के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, तो जाया करती थी या पूजा जाया करती थी या बुलंदशहर जाया, तो समृद्ध और धनवान परिवारों में बच्चियां जाया करती थी जो औसत दर्जे के और उससे नीचे दर्जे के जो बाबा रखा करते थे, वो बेटियों को शिक्षा नहीं दिला पाया। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रमुख समिति को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। उनके पूर्वजों ने खासकर विशेष रूप से व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे माननीय और आज बड़ा गर्व का विषय है और गर्व का विषय है जो हमारे प्रबंधक जो प्रबंध समिति है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। शेर आता है, शेर आता है कि असंभव कुछ नहीं होता अगर तुम ठान लो मन में, असंभव कुछ नहीं होता अगर तुम ठान लो मन में, तो संकल्प के आगे सदा पर्वत में झुकते हैं और चलते रहो, यही मंजिल चल के आएगी कि हमारे हौसलों के रास्ते बिहड़ में बनते हैं, हमारे हौसलों के रास्ते बिहड़ में बनते हैं। इस बेटी के लिए बेटी के लिए वो भी एक अच्छे शिक्षक है, उनके लिए मैं शिक्षक की पुत्री ही है। और हमारे पास बहुत विशेष बात बताना चाहता हूँ, महाविद्यालय में कोविड एजुकेशन है, लेकिन कोविड एजुकेशन होने के बाद भी 70 से 80% बेटियां ही शिक्षा प्राप्त करती है, होती है जिसमें बेटियों को शिक्षा रहती है। तो मेरे लिए आप किसी का गर्व का विषय है कि हमारे महाविद्यालय के लिए जितनी बड़ी गर्व की बात होगी तो हमारे विश्वविद्यालय का प्रथम स्थान आने वाले जो 18 सितंबर को कन्वोकेशन हो रहा है, दीक्षा समारोह हो रहा है, आपको समझाना चाहता हूँ कि जो भारतीय विश्वविद्यालय के तहत यूनिवर्सिटी होती है, उसका जो कुलाधिपति होता है चांसलर होता है, और चांसलर जो होता है प्रदेश का गवर्नर होता है। वो आने वाले 18 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस शिक्षा गृह में हमारे महाविद्यालय की बिटिया को गोल्ड मेडल पहनाएगी। इसके लिए मैं जिसे बोलते हैं आई कांट एक्सप्लेन, मैं इसके शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। तो इस उपलब्धि को मैं इतना जाऊं, गर्व का विषय है, मुझे खाना आ रहा है और मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ। और क्या कहना चाहेंगे, दंगल आज बड़ा हो रहा है और ये बड़ा देखिए सभी क्षेत्रवासी यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये दंगल जो पिछले 100 वर्षों से यहाँ पे लगातार 102 वर्षों से चलता आ रहा है, कमेटी का भी तो जो कमेटी के लिए भी मैं धन्यवाद ही कहूँगा जो लगातार 102 वर्षों से दंगल करवाते आ रहे हैं और लगातार हमारे पूर्वज इसमें जुड़े रहे हैं, तो हमें भी ऐसा मौका मिल रहा है कि हम लोग आज दंगल को करवा पा रहे हैं। और भविष्य में भी अब आज आपको पता चला होगा, पहले 3 दिन का दंगल होता था, अब 5 दिन का दंगल होगा
जो क्षेत्र की मांग थी कि मिट्टी का दंगल जो विगत 4-5 वर्षों से हमने बंद कर दिया था, वो इस बार क्षेत्र की मांग को देखते हुए 2 दिन जो होगा वो मिट्टी का दंगल होगा। एक महिला दंगल की भी जनता में जो दर्शक है उनकी इच्छा थी कि महिला दंगल को भी बढ़ोतरी दी जाए, तो इसके लिए भी हमने इस बार महिला दंगल करवाया। अगली वर्ष से जो 103वां मेला होगा उसमें पहला दंगल जो होगा वो महिला दंगल होगा, और 2 दंगल जो होंगे वो 2 चल रहे हैं मैट वाले वो होंगे, और उसके बाद जो 2 दंगल होंगे वो मट्टी वाले दंगल। हाँ, 5 दिन का दंगल होगा, और महिला कबड्डी होती है 2 दिन की, और ऐसा भी संभव है कि अगले वर्ष हम पुरुष कबड्डी भी करवाएं, क्योंकि खेलेगा भारत जब भी बढ़ेगा। रात्रिकालीन नृत्य सब यहाँ की जनता की डिमांड को देखते हुए राम कथा का भी आयोजन जो भी बहुत अच्छा रहा। हमारे स्कूल जो डिग्री कॉलेज है बहुत अच्छी राम कथा थी। उसके बाद अब 2 दिन राजन, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और हमारे यहाँ के जो स्थानीय कलाकारों द्वारा नाटक होते थे वो भी इस बार इसमें है, और वो शायद कल से शुरू होगा। 4 दिन तक लगातार मेले में आए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ।